हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल IHMS इंडिया में। और आज का हमारा टॉपिक है जीएनएम वर्सेस DRIT। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीएनएम कोर्स प्लस में ठीक है आपका DRIT कोर्स, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो इन दो कोर्स में बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं कि इन दोनों कोर्स में आपको क्या करना चाहिए। तो इन दोनों कोर्स को स्पेसिफिकली हम बात करेंगे और लास्ट में हम ये बताएंगे आपको कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स रहता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है ठीक है आपकी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे ऐसे ही मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक लाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो इसी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जीएनएम कोर्स के बारे में। तो जीएनएम कोर्स जो कि एक नर्सिंग का एक कोर्स है, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो ये नर्सिंग का कोर्स, देखो एक्चुअली नर्सिंग का कोर्स जब भी आपके दिमाग में आता है तो आप सोचते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। काफी जाना माना कोर्स है बीएससी नर्सिंग, लेकिन बीएससी नर्सिंग जो होता है वो बैचलर लेवल का कोर्स है, मींस डिग्री कोर्स है। वहीं पे अगर मैं जीएनएम की बात करूं तो जीएनएम जो है वो डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। और जीएनएम करने के लिए आपके पास अगर 12th के अंदर साइंस नहीं है, अगर आपके पास साइंस के अलावा आपके पास कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज और काफी बेहतर चीज रहती है नर्सिंग के अंदर कि जीएनएम उन बच्चों के लिए भी है जिनके पास आर्ट्स या कॉमर्स है। साइंस वालों के लिए भी होता है, लेकिन साइंस वालों के लिए जो पहली प्रेफरेंस जो होती है या मेरी अपनी पर्सनल जो रिकमेंडेशन है वो रहता है बीएससी नर्सिंग का। बीएससी नर्सिंग करें। अदरवाइज आपके पास अगर कॉमर्स है या आर्ट्स है 12th के अंदर, तो आप ठीक है नो डाउट अगर नर्सिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो जीएनएम कोर्स करिए। जीएनएम कोर्स जो कि 3 साल कोर्स होता है, जिसके अंदर जो है आपका ठीक है 6 महीने का इसका ठीक है इंटर्नशिप भी होता है। तो इस 3.5 साल कोर्स ओवरऑल माना जाता है जीएनएम। तो जीएनएम कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया नर्सिंग का ही कोर्स है, 3.5 साल कोर्स है। एलिजिबिलिटी इसके अंदर आर्ट्स या कॉमर्स है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं और काफी अच्छा है। इसके अंदर चीज है कि जेंडर के लिए, मतलब अगर मैं बात करूं कि जेंडर में मेल फीमेल की बात करूं, तो इसमें आप दोनों, अगर मेल भी है या अगर फीमेल भी है आप, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और एज का जो क्राइटेरिया रहता है 17 साल से लेकर 35 साल का होना चाहिए आप। तो अगर आप 17 से 35 के बीच में है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं और नर्सिंग फील्ड के अंदर अपने करियर को काफी बेस्ट बनाते हैं। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बढ़ता हूं DRIT कोर्स के बारे में, तो DRIT कोर्स जो है वो भी एक डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन यह पैरामेडिकल कोर्स है। पैरामेडिकल वो कोर्स होता है जो कि मेडिकल मतलब डॉक्टर्स या नर्स के अलावा जो भी सपोर्टिव स्टाफ आप हॉस्पिटल में देखते हैं, दे आर नथिंग बट पैरामेडिक्स, या वो पैरामेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो DRIT जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, यह कोर्स का जो ड्यूरेशन रहता है वो 2 साल कोर्स रहता है। 2 साल कोर्स रहता है। वही एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करूं तो इसकी जो एलिजिबिलिटी रहती है वो एलिजिबिलिटी रहती है 12th के अंदर आपके पास अगर कॉमर्स है, साइंस है, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बहुत जगह से आप कर सकते हैं। अदरवाइज ठीक है साइंस कंपलसरी होता है, या कहीं कहीं आप किसी यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं आर्ट्स कॉमर्स वाले भी इस कोर्स को कर लेते हैं। तो अगर मैं उन दोनों कोर्स में बताऊं, नर्सिंग में जीएनएम कोर्स या DRIT कोर्स में, दोनों में कंपैरिजन करूं ड्यूरेशन का, तो जो DRIT है वो 2 साल कोर्स है, वहीं पे वो 3.5 साल कोर्स है। हालांकि इसमें भी इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप आप इसके अंदर भी करते हैं, लेकिन ठीक है ड्यूरेशन जो है वो DRIT का वो कम होता है और जीएनएम का जो है थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर ड्यूरेशन आपके पास टाइम कम है, समय कम है और बहुत ही लेट अगर आपने चूज करा है मेडिकल फील्ड को, उसी का सेलेक्ट करा है आपने, तो आप DRIT कोर्स कर सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपको बताया कि अगर टाइम आपके पास कम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है आपको, तो आप DRIT कोर्स करके अपने टाइम, अपने समय को बचा सकते हैं। अदरवाइज जीएनएम कोर्स करिए आप, ठीक है। अगर टाइम का कोई इश्यू नहीं है तो जीएनएम कोर्स करिए। बाकी ठीक है DRIT कोर्स में करते क्या है आप, ठीक है ऑब्वियसली बात है जीएनएम का सबको पता है। नर्सिंग में तो नर्सिंग का सबको पता है कि ऑब्वियसली बात है डॉक्टर्स को आप सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिव सिस्टम आपने देखा ही होगा अपने नर्स को, ठीक है, चाहे वो इंजेक्शन लगाना हो, ड्रेसिंग हो। फीमेल्स के अंदर ठीक है गायनी वाले डिपार्टमेंट में, बच्चों वाले डिपार्टमेंट में काफी नर्सेस की नीड होती है और सबको पता है आज के टाइम में नर्सेस का क्या काम होता है। मतलब डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, एक पिलर है, एक बैकबोन सिस्टम होते हैं डॉक्टर्स के लिए। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन उठता है कि DRIT रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी वाले करते क्या है। तो देखिए अगर आप DRIT कोर्स करा है आपने, तो आप एक रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है, DRIT के अंदर क्या होता है, आप 3 तरीके की चीजें होती है। एक होता है CT स्कैन, MRI और एक्सरे। ये 3 तरीके के टेस्ट काफी कॉमन टेस्ट है, सबको पता है।
सीटी स्कैन मीन्स कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है, या एक्सरे, सबको पता है, ठीक है। ये तीनों टेस्ट सबको अच्छे से पता है कि कब कराया जाता है, किस कंडीशन में कराया जाता है। बाकी स्पेसिफिकली और अच्छे से जानना चाहते हैं डीआरआईटी के बारे में, कोर्स के बारे में, तो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है, इवन जीएनएम पे भी बनाया हुआ है। लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन के अंदर मेंशन कर दूंगा, तो स्पेसिफिकली आप इन कोर्स के बारे में आप जान सकते हो उन वीडियोस में। हमारी इस वीडियो का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इस वीडियो का बनाने का जो पर्पज है कि इन दोनों कोर्स का कंपैरिजन है, वर्सेस है, कि आप इन दोनों में जान सके कौन सा कोर्स आपको करना है। तो मैंने आपको बताया डीआरआईटी कोर्स जिसके अंदर आप एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई कराते हैं। तो इसके ये जो टेस्ट है काफी कॉमन टेस्ट है, जो आज के टाइम में बहुत ही ठीक है कराया जाता है टेस्ट। लेकिन अगर मैं वर्क के कंपैरिजन बात करूं तो नर्सिंग में जो वर्क है वो एवरग्रीन है, मतलब आपके पास हमेशा रहता है। लेकिन इसके अंदर जो थोड़ा सा कम होता है, आप ही समझिए कि अगर मैं एक्सरे की बात करूं तो आपने लास्ट टाइम कब एक्सरे कराया होगा? मुझे आशा है कि आपने नहीं कराया हो, लेकिन आपने तभी कराया होगा जब आपकी कहीं हड्डी टूटी होगी या आपको डाउट रहा होगा, कहीं दर्द हो रहा होगा, तभी कराया होगा। तो बहुत ही रेयरली कराते हैं मतलब टेस्ट ये हम लोग, एमआरआई या सीटी स्कैन हम अपनी लाइफ में बहुत ही रेयरली वर्स्ट कंडीशन में कराते हैं। तो वर्क जो है इससे समझ सकते हैं कि बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू नर्सिंग, क्योंकि नर्सिंग में तो आप डॉक्टर्स के साथ हैं, तो आपको इंजेक्शन भी लगाना पड़ सकता है, पेशेंट केयर भी करना पड़ सकता है, और सारी चीजें करनी ही पड़ती है। तो अगर मैं वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नर्सिंग के अंदर, जीएनएम के अंदर वर्क जो है वो ज्यादा होता है, एवरग्रीन है, हर वक्त होता है एज कंपेयर टू, ठीक है, आपके डीआरआईटी में, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। तो इसी के देखिए वर्क को देखते हुए वैकेंसीज होती है, काम को देखते ही वैकेंसीज निकलती है। जिसके अंदर ज्यादा काम है तो आप समझिए उसमें उतनी ही वैकेंसीज है, जिस फील्ड में थोड़ा सा कम काम है उसके मुकाबले तो उतना ही कम वैकेंसीज होता है। क्योंकि आप समझिए कि रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो लैब्स होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम हॉस्पिटल्स, मतलब छोटे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं मैं, बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में आप देखोगे कि उनका अपना एमआरआई मशीन है, सीटी स्कैन मशीन है या एक्सरे मशीन है, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव ये मशीन होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी हिसाब से अगर ये कम है तो वैकेंसीज कम है, ऑब्वियस ही बात है। वहीं पे अगर आप देखेंगे जीएनएम वालों के लिए, नर्सिंग वालों के लिए, तो आप छोटे से क्लिनिक में चले जाइए या किसी भी बड़े से हॉस्पिटल में चले जाइए, आप वहां देखेंगे कि इनकी वैकेंसीज काफी ज्यादा होती है। तो वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहना चाहूंगा तो जीएनएम जो है बेस्ट होता है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है बेस्ट है, इसकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आपके डीआरआईटी के। तो इस वीडियो के अंदर हमने ओवरऑल, ठीक है, मार्केट को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई इसको देखते इस वीडियो में हमने दोनों को, ठीक है, लाइक वर्सेज में रखा, दोनों को कंपेयर करा। बाकी आपकी इच्छा होती है, ठीक है, आपकी क्या इच्छा है, आप किसमें पैशनेट, आपको किसमें, आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपनी इच्छा पे भी सबसे पहले आप अपने पैशन को देखिए कि आपका पैशन, आप क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में करना चाहते हैं। क्योंकि करने को डीआरआईडी में भी बहुत बेस्ट कर सकते हैं आप। डीआरआईडी करने के बाद आप बीआरआईडी करिए, ठीक है, फिर उसके बाद मास्टर्स करिए, काफी अच्छा कर सकते हैं। अगर आप करने वाले हैं, पैशनेट है तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि छोटी छोटी चीजें उसको भी देखिए, ठीक है, वैकेंसीज वगैरह, वैकेंसी वाले पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक है, या वर्क वाले पॉइंट ऑफ व्यू को, इसको भी देखिए। और लास्ट में, ठीक है, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आप खुद डिसाइड करिए कि आपको कौन सा बेस्ट रहता है। क्योंकि देखो किसी के बता देने से, ठीक है, कभी हम ये कोर्स नहीं करते। समटाइम्स क्या होता है कि मैंने जीएनएम बेस्ट बोला और आपने कर लिया, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपका इंटरेस्ट रेडियोलॉजी में था, तो उसका फिर वर्थ नहीं रह जाता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। जो लास्ट में, ठीक है, मेरी तरफ से जो आपके लिए सजेशन है वो यही है कि आप लास्ट ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखने के बाद आप अपने इंटरेस्ट को देखिए, अपने पैशन को देखिए, उसी के हिसाब से आप कोर्स को चूज करिए। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी जीएनएम वर्सेस डीआरआईटी का। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप ही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।